हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है, जानते हैं वो क्या है? बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है उसके बिना सक्सेस नहीं मिल सकती, आप चाहे कितना भी सीख लें, कितने भी एफर्ट्स कर लें। सो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेली एक्शन प्लान। आप जो रोज करेंगे वही तो आपका फ्यूचर बनाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने बड़ा सा काम शुरू कर लिया, अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो देखिए, वो सोचने से तो नहीं होगा। आप डेली क्या करते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, किस लेवल पे एक्शन लेते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमें डेली एक्शन प्लान कैसे बनाने हैं, कैसे लेने हैं, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ताकि हम भी अमीर बन पाएँ, ग्रो कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, सक्सेसफुल हो पाएँ, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर पाएँ, अपने सपनों को आने वाली जनरेशंस के लिए कोई ड्रीम लाइफ बना पाएँ। जो-जो चीज़ें हम सोचते हैं, अपनी लाइफ को सुंदर बना पाएँ, अच्छा कर पाएँ और फिर दूसरों की हेल्प कर पाएँ, ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करें। तो देखिए, सबसे जो पहली चीज़ है, वो मेरा ये मानना है, आप अपने दिन की जो शुरुआत है, सबसे पहले, क्योंकि डेली एक्शन प्लान में बहुत सारे लोग सिर्फ़ काम को लिख देते हैं। अब काम करने के लिए क्या होना चाहिए? पीस ऑफ माइंड। आपका मन शांत होना चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर और जो है ना फ़ोकस्ड होना चाहिए। तो उसको वो क्लियर करने के लिए, फ़ोकस्ड करने के लिए, शांत करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? उस ऊपर वाले ने हमें लाइफ़ दी है। तो सबसे पहले शुरुआत जो है ना दिन की, वो उसी से करनी चाहिए। उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इतनी प्यारी लाइफ़ दी, हमारे पास खाने को है, हमारे हाथ-पैर सब कुछ चल रहा है। तो वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड, है ना? और हमें काम करने की अपॉर्च्युनिटी भी मिल गई। तो उसका थैंक यू करके थोड़ा जो भी हमारे धार्मिक जो हमें सिखाया जाता है, उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए हमारे रिचुअल्स को आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप देखिएगा आपके अंदर कितनी शांति भर जाएगी, मन में कितना ज़्यादा सुकून होगा। उसके बाद आप थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, हल्का-फुल्का जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी बॉडी जो है एनर्जाइज़ हो, गुड हार्मोन्स बने आपकी बॉडी में। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे मॉर्निंग मॉर्निंग में ये थोड़े से काम करने के बाद आपकी बॉडी, आपका माइंड सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। आपका एक-एक सेल आपका साथ देगा। आपको फ़ील होगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी है, तो काम करने में मन लगेगा। आप शांति से, प्रेम से, है ना, खुशी के साथ जब बात करेंगे, आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, कोई भी है, वो भी खुश होगा कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ मेरी बात हो रही है। तो अंडरस्टैंड कीजिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बार कई लोग जो है ना, वो अपना ब्रेकफ़ास्ट मिस कर देते हैं, या कई बार लोग ब्रेकफ़ास्ट कुछ ऐसा ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा तीखा, तो कहीं न कहीं वो जो ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, उनको पता नहीं चलता। बट हमारा जो कहते हैं कि जो खाना हम पचाते हैं ना, उसको पचाने में दिमाग की जो भूमिका है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ओवर हेवी फूड ले लिया, तो आपका दिमाग कहाँ बिज़ी हो जाएगा? वो उसको पचाने में बिज़ी हो जाएगा। आप थोड़ा थका हुआ फ़ील करेंगे, थोड़ा लेथार्जिक, है ना, थोड़ा सुस्त फ़ील करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने ऑफ़िस में होंगे, काम कर रहे होंगे, कॉलिंग कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। यू विल फ़ील कि आई एम डूइंग वेरी वेल। बट आपका माइंड उसको, आपकी जो बॉडी है, वो यूज़ करेगी कहीं डाइजेशन के प्रोसेस में कि भई इतना खाना खा लिया है, इसको पचाना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ब्रेकफ़ास्ट प्लेज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी करियर ग्रोथ में। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ब्रेकफ़ास्ट और करियर ग्रोथ, यस। जैसा हम खाते हैं वैसे हम बन जाते हैं, वैसे हम दिखते हैं। तो अच्छा खाएँ, हेल्दी खाएँ, हम तो बहुत ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स भी देते रहते हैं, ताकि आप अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को हेल्दी रख पाएँ। सो हमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइट ब्रेकफ़ास्ट करना है। अब ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी हमने बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए ट्रेनिंग्स बनाई हुई हैं, बहुत सारी प्रेज़ेंटेशंस हैं कि क्या-क्या खा सकते हैं एज़ पर आयुर्वेदा, और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए मॉर्निंग में। और बहुत सारे लोग तो वही गलती कर देते हैं। वो चीज़ें खा लेते हैं मॉर्निंग में जो उनके पूरे दिन को खराब कर देती हैं। उनको पता नहीं चलता, बट वो कहते हैं यार बड़ी थकावट सी लग रही है, सर जो है हैवी सा लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा काम करने को, आज कॉलिंग करने को मन नहीं कर रहा, किसी क्लाइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है पर वो मन नहीं कर रहा आज मेरा। इसी के अपोज़िट जब आप कुछ अलग फूड खाएँगे जो एज़ पर आयुर्वेदा हज़ारों साल पहले हमारे ग्रंथों में बताए गए कि आपको ये चीज़ें खानी हैं और इनको भी खाने का ये तरीका है। अच्छी चीज़ को भी गलत तरीके से खाएँगे तो वो भी नुकसान करती है।
तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है, आपका मन एकदम शांत, खुश और भरा भरा रहता है। किसी चीज़ की कमी जब फील नहीं होती तो आप पूरा फोकस कर सकते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर। सो अंडरस्टैंड कीजिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, राइट? और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप सुबह उठे, भगवान का नाम लिया, मेडिटेशन हो गई, योगा, जॉगिंग, जो भी आप करते हैं, वो सारा करने के बाद अच्छा लाइट ब्रेकफास्ट आपने कर लिया, मज़ेदार, जो आपको एनर्जी दे, है ना? जो आपकी बॉडी से एनर्जी ड्रेन ना कर दे, आपको थका ना दे, बल्कि आपको एनर्जी दे, आपको एनर्जेटिक बनाए, क्योंकि पूरा दिन है भई हमारे पास। या तो हम थक हार कर बैठ जाएँ, ढीले-ढीले चलें, या हमारे में जोश हो के चल यार मैं करता हूँ। कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड में, फलाँ में जोश बहुत है, आते हैं वो दूसरे के काम को भी कहता है लाओ और मुझे पकड़ाओ मैं कर देता हूँ। अब ऐसा क्यों है? मे बी उसकी डाइट, उसका ईटिंग स्टाइल, कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ही इज़ सो एनर्जेटिक। सो अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा दिन शुरू हो गया, अच्छा खा लिया हमने, तो एक छोटा-सा काम ज़रूर करें, अच्छा ड्रेसअप पहनें। जब आप अच्छा ड्रेसअप पहनेंगे, आपको खुद से अंदर से बड़ी अच्छी वाइब्स आएँगी। शीशे के सामने आप खड़े होंगे, आपको अपने आप लगेगा कि कोई बिज़नेसमैन खड़ा। वो जो फीलिंग है कि मैं एक अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन लग रहा हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, विल पावर देती है ना? तो उस पावर के साथ जब आप निकलते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने क्लाइंट्स से बात करते हैं, कोई फ़ॉलो-अप करते हैं, किसी को प्रेज़ेंटेशन या ट्रेनिंग देते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता है। सो ड्रेसअप का बहुत बड़ा रोल है। मैंने बहुत ज़्यादा एमबीए के बाद जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया, तो बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग्स ली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स लेने के लिए। आपको ये भी सारी चीज़ें हम यहाँ सिखाते हैं फ्री में, तो पूरा फ़ायदा लीजिए। ड्रेसअप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आप ड्रेसअप होते हैं, वैसी ही एनर्जी आप कैरी करते हैं। वही आप सोचिए, आप किसी पार्टी, फंक्शन, मैरिज में जाएँ, आपका ड्रेसअप आप सिंपल सा पहन के चले जाएँ कि आप काम पे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, कोट, पैंट कुछ नहीं पहना हुआ। जब आप वहाँ पहुँचे, आपने देखा वहाँ सबने कोट पैंट पहन रखा है, सब बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप सिंपल शर्ट में हो, है ना? तो आप एकदम लो फ़ील करते हो, कोने में छिपना-सा चाहते हो कि बस यार खाना-पीना खा के शगुन देकर निकलो। ऐसा क्यों? कमी तो कोई नहीं है, आप तो वही हैं। बट कमी एक है कि आज आपने अपने जो सुंदर-सुंदर कपड़े जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आज आपने नहीं पहने हुए। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आगे बढ़ने के लिए, वो तो है हमारा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आज मेरे को 16 साल हो चुके हैं, और 16 सालों में मैंने और मेरे टीम मेंबर्स को, सबको ट्रेन कर करके हमने इतनी ज़्यादा अर्निंग करनी सिखाई है कि मैं शब्दों में क्या बयाँ करूँ। आप सब जानते हैं कि आज हमारी डाउनलाइन्स जो हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो मेहनत करते रहे हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं, आज वो कितनी मंथली अर्निंग करते हैं। इतने बड़े-बड़े चेक हैं कि सुन के मज़ा आ जाता है। तो आपको जो ये बातें बता रहा है ना व्यक्ति, वो प्रैक्टिकल है। उसको पता है क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। तो ड्रेसअप जो है, ये बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इन्विटेशन शुरू कर दें। बहुत सारे लोग शाम कर देते हैं और शाम के बाद सोचते हैं कि आज का दिन खत्म हो गया, मैंने क्या किया? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम कॉल्स करें, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें। बहुत सारे लोग लोगों को इनवाइट नहीं करते, तो जब आप इनवाइट नहीं करेंगे, तो आपका बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा। हम बात करें किसी भी बिज़नेस की, तो आप देखिए वहाँ पे टेलीकॉलिंग है ना? फेस टू फेस है, प्रेज़ेंटेशन है, या कोल्ड कॉलिंग है, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर मैं बात करूँ कॉलिंग की, तो बहुत ज़्यादा लंबी कॉल मत कीजिए। कोई व्यक्ति किसी को कॉल करते हैं और आधा घंटा फ़ोन नहीं छोड़ते, तो सामने वाला थक जाता है, पक जाता है कि यार इतना बता रहा है मेरे को। आप जस्ट आधा मिनट, 1 मिनट, डेढ़ मिनट बताइए उनको कि भई ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है, बाकी हम आपको जो है हमारा ट्रेनिंग का लिंक भेज देते हैं, या हमारे सर हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, मैं इतने बजे आपको उनकी ट्रेनिंग का ज़ूम लिंक या जो भी होगा मैं भेज दूँगा, आप वहाँ आइए, देखिए। और वहाँ उसको आप पूरा प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन है, सब कुछ है। सो मेक श्योर आप 1-2 मिनट से ज़्यादा लंबी कॉल ना करें। जितनी ज़्यादा लंबी आप कॉल करेंगे, तो कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा समय तो आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई पिक्चर, फ़ोटो तो आप दिखा नहीं रहे हो, कोई वीडियो तो दिखा नहीं रहे, सिर्फ़ बता रहे हो। तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ेथ तो बनने वाला नहीं है, बट उसको ये लगेगा कि यार बहुत बता रहे हैं। मैं तो थक गया सुनते-सुनते, तो मैं इसको आगे कैसे करूँगा?
इतना मुझे भी बताना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आधा आधा घंटा मैं बताऊंगा। तो आपने ज्यादा बताकर अपने पर्सन को नेगेटिव कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा कॉलिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता हूँ, रिजल्ट नहीं आते। तो देखिए, एफर्ट्स करना और सही एफर्ट्स करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरे साथ लाखों लोग ज्वाइन हुए, लाखों लोगों को मैंने जो है ट्रेनिंग दी है, लाखों लोगों से मैंने कॉलिंग करवाई है, उनके फॉलोअप दिलवाए हैं। फिर मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं, क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं, क्या चीज़ें खराब कर देती हैं बिज़नेस को। वो भी मेहनत है, पर वो खराब कर देती है बिजनेस को। तो वो चीजें बिल्कुल नहीं करनी। सिंपल चीजें जो हमने सीखी हैं, जो हजारों लोगों को करवा चुके हैं, जिससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं आज, वही चीजें आप भी कीजिए। ताकि धीरे 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 जैसे उनको टाइम लगा, आपको भी टाइम लग सकता है। अगर आप मेहनत करते रहें तो आप भी वो चीजें अचीव करने के लिए अपने प्लान बना सकते हैं, राइट। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब आप रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, मेक अ वेरी वेरी सॉलिड एक्शन प्लान। बहुत सारे लोगों का दिन का कोई प्लान नहीं होता। वो जस्ट घर से उठे, कहीं पहुंच गए, किसी ऑफिस में पहुंच गए, वहां जाके दो दोस्त हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग अपना सर्कल ऐसा चूज करते हैं, वो नेगेटिव लोगों को चूज करते हैं कि अच्छा भाई मेरा काम नहीं चल रहा, आ इधर आ भाई, मैंने सुना तेरा भी काम नहीं चल रहा, आ भाई दोनों बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। वो कहता हाँ मेरा भी नहीं चल रहा, वो कहता मेरा भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ इसलिए नहीं चल रहा। तेरा कहता मैं भी ऐसे ऐसे करता हूँ इसलिए नहीं चल रहा। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? हाईली नेगेटिव। वही आप जिससे काम चलता है, जो आपके ट्रेनर्स हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, आप उनके साथ बैठो, उनसे सीखो। इतनी ट्रेनिंग्स हम बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा एफर्ट, इतनी ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं इनको बनाने के लिए, ताकि वो सारे जो पावर है, वो जो मैसेज है, आप सब तक पहुंचे। आप सबकी टीम्स जो हैं वो सीखें, आगे बढ़ें। मेरा सपना था, मैंने जो एमबीए में सीखा मैं लोगों को बांटूं, ताकि लोग है ना, क्योंकि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, लाखों रुपए स्पेंड नहीं कर पाते प्रोफेशनल उनकी एजुकेशन के लिए। तो मेरे ऊपर जो है ये जो नॉलेज मिली, जो सब कुछ है ना, भगवान ने ग्रोथ दी। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को सिखाऊं, ताकि उनकी लाइफ में भी चेंज आए, वो भी कुछ बढ़िया कर पाए, राइट। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? एक्सप्लोर दी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आ जाते हैं, पर वो सीखते नहीं कि ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, इट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर आपको अपना प्रोडक्ट नहीं पता तो आप किसी को क्या बताएंगे? आपको खुद नहीं पता उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी यूनिकनेस क्या है, मार्केट से कैसे बेटर है, उसको क्यों खाना ज़रूरी है, हमारी लाइफ में वो क्या चेंजेस ऐड करेगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप किसी को कैसे कन्विंस करेंगे, किसी को कैसे बताएंगे? नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली वो क्यों बाय करे आपके प्रोडक्ट्स, क्यों आए आपके साथ, क्यों अपना करियर यहाँ बनाने की सोचे। सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना दिन शुरू करने के बाद, प्रोडक्ट्स को भी डेली यूज़ करना। अब मैं सुबह उठते ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ मेरी गाड़ी में प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑफिस जब पहुँच जाता हूँ तो ऑफिस में प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो उनके साथ मेरा लगाव इतना ज़्यादा है कि कोई भी क्लाइंट जब आता है तो मेरे अंदर से वो ताज़ा चीज़ें, कि मैंने अभी एलोलिप्स यूज़ किया, मैंने अभी इन्फाइनाइट क्रीम यूज़ की, मैंने अभी एलोटर्म खाई, या मैंने अभी चॉकलेट यूज़ किया, या मैंने प्रोटीन पाउडर यूज़ किया, या फैब हमने अभी पिया है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने अभी करी है, वो एक्साइटमेंट के साथ जब सामने वाले को बताते हैं कि नहीं भाई मैंने तो जस्ट अभी फैब पिया है, आइए आपको भी ये पिलाते हैं, मैंने अभी ये चीज़ लगाई है, मैंने अभी ये यूज़ किया है, मैं बी पॉलन खा कर आया हूँ, मैं अभी हनी खा रहा हूँ। तो सामने वाला भी अंडरस्टैंड करता है कि यस ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। वो चीज़ें जब वो कैरी करता है तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है, तभी आपका वो क्लाइंट बनता है। प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बनता है। एक आपने ट्रेनिंग ली, वहाँ आपको 2 3 4 बार बताया गया कि प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। बट यहाँ जब आपने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, आपका दिल खुद नए नए एक्सपीरियंस बना लेता है कि हाँ, जब मैंने स्किन क्रीम्स यूज़ की मुझे ऐसा लगा, जब मैंने नेक्टर पीना शुरू किया मुझे ऐसा लगा, जब मैंने फलां प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया मेरे को ऐसा लगा। अब वो जो आपका पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो आपको पावर देता है, वो आपको नॉलेज देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। वही कॉन्फिडेंस को देखकर सामने वाला व्यक्ति कन्विंस होता है, वो अपने लिए प्रोडक्ट्स को बाय करता है। फिर ये धीरे धीरे सिस्टम जो है ये आगे बढ़ता है। तो इमेजिन कीजिए प्रोडक्ट्स को यूज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बड़ा ही सिंपल सा काम आप कीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं,
बहुत सारे नए-नए प्रोडक्ट्स आए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हैं बड़े प्यारे-प्यारे परफ्यूम्स आए हैं। बड़ी-बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, है ना? तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, आप जो आपको अच्छे लगते हैं, कोई भी 5-7 प्रोडक्ट जो है टॉप सेलिंग जो आपको लगता है, उनको आप चूज़ कर लीजिए। आप अपनी लिस्ट बना लीजिए जिनको बताने में आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनको लेकर आप कन्विंस्ड हैं। देखिए, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बताऊँ जो मैं खुद यूज़ नहीं करता, तो मेरी आईज़ में ना कॉन्फिडेंस लेवल भी ऐसा ही होगा कि सामने वाले को समझ आ जाएगा ये खुद तो यूज़ करता नहीं है। वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, मैं कहूँगा अच्छा हाँ, ओके, इसका टेस्ट कैसा है? टेस्ट ठीक है। तो समझ जाएगा ये यूज़ नहीं करता। वही मैं खुद बताऊँ, भाई इसका टेस्ट ऐसा है, ये ऐसे है, बॉटल खोलो तो ऐसे होता है, इसको ऐसे डालो इतनी देर चलेगा, ऐसे है वैसे, वो समझ जाएगा कि भाई इसको बहुत एक्सपीरियंस है। ये डेली यूज़ करता होगा तभी तो इतना एक्सपीरियंस है। तो आप अपनी टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स की जो है ना लिस्ट बना लीजिए, उनको अच्छे से मास्टर कर लीजिए। आपको उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और उसके बाद लोगों को वो शेयर कीजिए, बताइए उन प्रोडक्ट्स के बारे में। जो वो व्यक्ति जॉइन हो जाएगा आपके साथ, तो धीरे-धीरे बाकी प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेगा। आप एंट्री तो लीजिए, काम तो शुरू कीजिए। बिल्कुल सिंपल काम है, इसको टफ मत बनाइए, राइट? अब अंडरस्टैंड करना है कि बहुत सारे लोग ना इसको समझ नहीं पाते कि हम इसको पार्ट टाइम में, फुल टाइम में कैसे करें। तो देखिए, ऑब्वियसली तरह-तरह के लोग आएँगे हमारे पास, पार्ट टाइमर भी आएँगे, फुल टाइम में करने वाले भी आएँगे। तो अगर आप पार्ट टाइम में करें, तब भी मेक श्योर कि आप कुछ समय ज़रूर इन्वेस्ट करें कि भई मेरे को डेली इतनी कॉलिंग करनी ही करनी है। ये मेरा डेली का एक्शन प्लान है कि मैं मिनिमम इतने बंदों से तो बात करूँगा ही करूँगा। इतने लोगों को तो मैं प्रोडक्ट्स शेयर करूँगा ही करूँगा। मतलब अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हो तो कम से कम 5 लोगों को तो शेयर कीजिए प्रोडक्ट्स डेली। अपने लंच टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में, डिनर पे बैठे हुए दोस्तों को, तो 5 बंदों को तो पार्ट टाइम में भी आप ठान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको कोई नहीं बोलेगा। ये आपका बिज़नेस है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा आप काम करें या ना करें। कंपनी इज़ ग्रोइंग, जो हम काम कर रहे हैं लोग, वी आर ग्रोइंग। आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपका लॉस है, आप पीछे रह जाएँगे। सो आप 5 लोगों को पार्ट टाइम में भी ज़रूर बताएँ। बट अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा लोगों को बताएँ, बट एटलीस्ट 25 लोगों को तो बताएँ। 25 लोगों से तो आप प्लान शेयर करें, डिस्कस करें, बात करें, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बताएँ, राइट? तो आप अपना डिसाइड कीजिए। कई बार लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, पूछो कितने लोगों को बताया? तो कहते हैं जी लास्ट वीक 1 बंदे को बताया था। पूछो फुल टाइम कर रहे हो? हाँ जी। तो ये फुल टाइम कैसा है भई? मैं तो कह रहा हूँ पार्ट टाइम में भी 5 लोगों को डेली बताएँ। आप कह रहे हो मैं फुल टाइम काम करता हूँ। इस मंथ प्रमोशन कितनी लगाई, एड पे कितना स्पेंड किया? कहते कुछ नहीं, लास्ट मंथ किया था एक बार। तो पूरे मंथ में कितने लोगों को बताया? कहते 4-5 लोगों को। तो जब हम काम नहीं कर रहे, तो रिजल्ट कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? कमी हमारे में है, कंपनी में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, प्रोडक्ट्स में नहीं है, सिर्फ हमारे में कमी है कि हम काम कम कर रहे हैं, या हमने सोचा ही नहीं है कि अगर मैं फुल टाइमर हूँ तो मुझे कितना समय, कितने लोगों से मिनिमम बात करनी है, कितने लोगों से प्लान शेयर करना है, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। यही चीज़ें निचोड़ निकाल के हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। एक पार्ट टाइमर भी जो है, वो मिनिमम 2 प्रेजेंटेशन ज़रूर दे। खुद प्रेजेंटेशन देना सीखें। हाँ, हम सब लोग आपके साथ हैं, मैं आपकी अपलाइन हूँ, मैं आपका मेंटोर हूँ, तो इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं आप सबको वो सारी चीज़ें सिखाऊँ, जिनको यूज़ कर के भगवान ने जो है मेरे को करोड़पति बनाया। जो स्किल्स मैंने, मेरी टीम ने, मेरे लीडर्स ने सीखे, वो सारे स्किल्स हम बाँटेंगे। बहुत सारी प्रेज़ेंटेशंस हैं। मैं अपना समय, अपना पैसा बहुत ज़्यादा इस इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों के लिए प्यारी-प्यारी ट्रेनिंग्स बना-बना कर, ताकि वो सारी चीज़ें जिनको यूज़ करके मैं आगे बढ़ा हूँ, आप भी आगे बढ़ें। आपको जीवन में वो सारे सपने आपके पूरे हों, आपको सुख मिले, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाएँ, उनके सपने पूरे कर पाएँ। इस देश की अपने आप हेल्प हो जाएगी, इकोनॉमी की हेल्प हो जाएगी अगर हम सब मेहनत करते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ, दूसरों की हेल्प करते जाएँ। एक पार्ट टाइमर जो है वो भी मिनिमम 2 प्रेज़ेंटेशंस ज़रूर दे, और फुल टाइम में काम करने वाला तो 10, 15, 20 जितनी दे सकता है। बट एक फ़िगर लेके चलें कि माइंड में कि भई मुझे 15 प्रेज़ेंटेशंस करनी है। अब जब ये टारगेट है ना, तो आप अपने आप सोर्सिंग करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे लीड्स हों, मैं बहुत सारे लोगों से बात करूँ, तभी तो फ़ॉलो-अप करते-करते कुछ आज वाले, कुछ पुराने, कोई 10 दिन पुराना, है ना? उन सब से मेरे धीरे-धीरे प्रेज़ेंटेशन वो एक पाइपलाइन बन जाती है। कुछ आज के बंदे होते हैं, कोई 2 दिन पुराने होते हैं, कोई 10 दिन पहले जिससे बात हुई, वो भी आ जाते हैं कि ठीक है सर, आज मैं फ्री हूँ, आज मुझे बताइए आप क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या काम है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। सो आप मिनिमम 15 बंदों को ज़रूर प्रेज़ेंटेशन दें। अपना टारगेट बनाइए इस चीज़ का।
और बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको लोग मिस कर देते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कॉलिंग करते रहते हैं, कॉलिंग कर कर के आगे बढ़ते जाते हैं। कॉलिंग, नई लीड्स, फ़ॉलो अप नहीं करते अपने प्रॉस्पेक्ट्स का। वो वेट कर रहे होते हैं कि यार जिस बंदे से बात हुई थी मुझे अच्छा लगा था, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे थे, अगर मुझे वो थोड़ा और बता देते ना इसके बारे में, तो मैं डिसीज़न ले लेता। अब वो डिसीज़न की वेट कर रहा है, आप घर पे बैठे हो उसकी वेट कर रहे हो कि उसने कॉल बैक तो किया नहीं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, यू हैव टू टेक द फॉलो अप। आपकी नीड है, आप बिज़नेसमैन हैं, आप अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, वो तो एक प्रॉस्पेक्ट है। आपने नहीं किया फ़ॉलो अप, कोई और ले जाएगा उसको। कोई और फ़ॉलो करेगा, कोई और प्रोडक्ट समझा देगा, अपने साथ जॉइन कराएगा उसको। आप उसको इमीडिएटली प्रोडक्ट्स बताइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसकी जॉइनिंग कीजिए। एटलीस्ट 5-7 बंदे तो होने चाहिए डेली, जो पॉज़िटिव फ़ॉलो अप हो, जो कहें कि हाँ, बड़ा अच्छा लगा जी हमें, राइट? फ़ॉलो अप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बंदे लीड जनरेट कर ली, लीड से बात कर ली, उनको वीडियो लिंक सेंड कर दिए, ट्रेनिंग्स करा दी। उसके बाद जब वो खुश हो गए कि मुझे अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन अच्छी लगी, आपके मेंटोर्स की मैंने ट्रेनिंग देखी, मज़ा आ गया, मैं तो इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहता हूँ। उसके बाद ढीले पड़ गए, खुश हो गए कि हाँ, ये तो बंदा आ गया। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, वही तो समय है सबसे ज़्यादा मेहनत करने का। हम सबसे कम मेहनत करते हैं क्लोजिंग के टाइम पे। हमें एमबीए में सिखाते थे ये बात। मेट लाइफ में, एआईजी में भी उन्होंने ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाई कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सारा प्रोसेस जो है ना, इसको निचोड़ जो है, वो है क्लोजिंग आप अच्छी करते हैं या नहीं। अगर आप में क्लोजिंग स्किल्स नहीं है, क्लोजिंग स्किल्स भी सीखिए, उसके ऊपर भी हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आ रही हैं। तो क्लोजिंग स्किल्स जो हैं, एक तो वो सीखिए आप, और फिर क्लोजिंग के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, अपनी क्लोजिंग कीजिए, उसकी जॉइनिंग हो, प्रोडक्ट्स को बाय करे। अदरवाइज तो आपने जो सब कुछ किया वो सारा मिट्टी हो गया। आपने इतनी मेहनत की, आप उसको एंड पे ले जाके छोड़ देते हैं। बंदे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3-4 बार बात हो गई मेरी, अब मैं इसको क्लोज कैसे करूं, या सामने वाले ने ये बोल दिया, मेरे पास तो आंसर नहीं है। क्लोजिंग स्किल में हर चीज़ का हम आंसर देते हैं, सारी जो आपकी ऑब्जेक्शंस हैं। क्योंकि कोई भी क्लाइंट जब वो सोच लेता है ना कि अब मेरे को ज्वाइन होना है, इस कंपनी को ज्वाइन करना है या प्रोडक्ट्स को बाय करना है, तो फाइनली वो क्या करता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन सोच लेता है कि क्या ये ठीक है, क्या वो ऐसे है। जब हमने कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है, हम फिर अपने माइंड में क्वेश्चन बना लेते हैं ना बहुत सारे, कि ये ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं। अगर हमें उसके आंसर दे दिए जाएं, हम वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। तो क्लोजिंग स्किल में बहुत सारी ऑब्जेक्शंस और बहुत सारी चीज़ों का अच्छे से एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। उसके ऊपर बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, उनको अच्छे से अटेंड कीजिए, क्योंकि लाखों लोग हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख चुके हैं, हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं, राइट? और सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाएं कि डेली कोई ना कोई नई स्किल सीखने की आपके अंदर जो है ना ललक होनी चाहिए। आप अंदर से सोचोगे भाई मेरे को डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। कल मैंने ये सीखा था, आज मैं इस चीज़ को सीखूंगा। आज मेरे को ये आती है, पर फिर भी मैं देखूंगा इससे बेटर कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप कोई ना कोई नई स्किल्स जो है वो सीखते रहें। बहुत सारा डेटा है, हमने इतनी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो शेयर की हुई हैं आप लोगों से, आपके लीडर्स से। वो ट्रेनिंग्स, वो लिंक्स जो है आप लीजिए, आप उनको एंजॉय कीजिए, डेली नई नई चीज़ें सीखिए। नई चीज़ें सीखने के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, अच्छी बुक्स पढ़िए। अब अच्छी बुक्स भी किसकी अच्छी होंगी, जो खुद अच्छा है, जिसने खुद मान लीजिए कोई काम नहीं किया और आपको बताया इस काम को ना ऐसे कर लो, तो कैसे होगा। मान लीजिए मुझे स्विमिंग नहीं आती बिल्कुल, मैं आपको कहूँ जी पानी में छलांग लगाओ, मैं आपको बताता हूँ स्विमिंग कैसे करनी, बस हाथ ऐसे मारो, तो भाई डूबने के चांसेस हैं। क्योंकि मैं बाहर खड़ा सिखाए तो जा रहा हूँ, चाहे उस पर किताब भी मैं लिख दूँ, पर मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं। पानी में कूद जाओ जी, हाथ ऐसे करो जी, पैर ऐसे हिलाते रहो जी, आप तैर जाओगे, नो। आप सीखें किसी एक्सपर्ट से, जो स्विमिंग करना जानता भी हो, उसने रिकॉर्ड्स भी बनाए हो, उसने दूसरों को, उसमें फिर कला भी होनी चाहिए। कई लोग करना तो जानते हैं, पर उनमें कला नहीं है दूसरों को सिखाने की, जिसको टीचिंग कैपेसिटी हम कहते हैं। टीचिंग जो है ना, ये अपने आप में एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। बहुत सारे लोगों को आता है, वो कहते हैं यार मुझे ना समझ नहीं आ रही, मैं तेरे को कैसे बताऊं यार। और वहीं कुछ लोग ऐसे मास्टर होते हैं, 1 सेकंड में कहते हैं इधर आ, 2 मिनट में तेरे को सिंपल तरीके से बता दूंगा, तुझे समझ आ जाएगी, फिर तू चाहे 50 लोगों को सिखा देना। सो आप ऐसे व्यक्ति से सीखें जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में खुद पैसे कमाए हैं, खुद कोई ग्रोथ ली है।
अब खुद ग्रोथ नहीं ली, आप उससे सीख रहे हैं। जिसने खुद पैसे नहीं कमाए कभी, जस्ट किताबी ज्ञान है, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, क्लाइंट को ये बोलो, वो बोलो। अगर ये वो बोलकर उसने पैसे कमाए हैं खूब सारे, जितने आप कमाना चाहते हैं, फिर तो ठीक है। नहीं तो किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान तो नेट पे, गूगल पे भरा पड़ा है। आप ऐसे प्रैक्टिकल लीडर की ट्रेनिंग लीजिए जिसने खुद पैसे कमाए हैं, जिसने जबरदस्त ग्रोथ ली है, जिसने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, और फिर उसमें टीचिंग कैपेसिटी है, उसमें स्किल्स हैं कि वो दूसरों को भी सेम चीजें सिखा सकता है। तभी तो आपको फायदा होगा ट्रेनिंग लेने का। क्लियर? तभी तो आप भी सीख पाएंगे, उसके जैसी कॉपी बन पाएंगे। तभी जब वो आप वो चीजें सीखेंगे, फिर आपकी टीम सीखेगी, तब जाकर जो है ग्रोथ होनी है। सो प्रैक्टिकल व्यक्ति को फॉलो करें, जो प्रैक्टिकल है, जिसमें दम है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को जीरो से लेकर जेड तक, ए से जेड जानता है कि क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। बातों से कह देना कि जी प्रोस्पेक्टिंग ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, वो ऐसे कर लो, ये तो बड़ा इजी है। पर असल में जब टीम बनती है, जब बड़ी बड़ी टीम्स बनती हैं, जब उनके नीचे लोग नेगेटिव होते हैं, छोड़ते हैं, टूटते हैं, तब जो प्रैक्टिकल लीडर है ना, उसमें दम होता है, उसके पास सारा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग उसको पहले ही छोड़कर जा चुके होते हैं, कितने लोग नेगेटिव हो चुके होते हैं। फिर वो सीखता है कि एक एक व्यक्ति क्यों छोड़ा, क्यों नेगेटिव हुआ, क्या रीजन था, क्यों किसी के साथ मेरी जो है अनबन हो गई, क्या रीजन बन गए, क्यों अब मैं इतनी अच्छी टीम बना पा रहा हूँ, मेरे रिलेशन कैसे बेटर हो गए, मैंने क्या सीखा, क्या चेंजेस हैं, है ना। यहाँ पे तो एमबीए के बाद, फॉर्चून 500 लिस्टेड कंपनीज में काम करने के बाद, मल्टीनेशनल कंपनीज की ट्रेनिंग्स लेने के बाद, और इस इंडस्ट्री में 16 साल बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के बाद, और फिर अपनी टीम में सैकड़ों लीडर्स पैदा करने के बाद, सिंपल टीम मेंबर्स, उनको ट्रेनिंग दे देकर हमने इतना आगे लेके गए, बड़े बड़े चेक्स, बड़े बड़े उन्होंने अचीवमेंट्स की, बड़ी बड़ी कार्स ली टीम में। तो हमारे पास वो सारा एक्सपीरियंस है, जीरो से लेकर हीरो बनने का, जीरो से लेकर हीरो बनाने का। और अब नीचे नीचे पता नहीं कहाँ तक हमारी टीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। सो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स अगर आप अटेंड करेंगे, तो उन ट्रेनिंग से सीख कर धीरे धीरे अगर आप मेहनत करते गए, तो आप भी अपने जीवन में उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जैसे बाकी सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, पूरा जोर लगाइए, हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आने वाली हैं आपके लिए, ताकि वो सारी ग्रोथ जो मैंने की है और मेरे लीडर्स ने की है, आप सभी जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप सभी वो ग्रोथ जो है उसको लेने के लिए अपने ड्रीम बनाएं, गोल बनाएं, और ऊपर वाला आपकी मदद करे। हम हमारी सारी ट्रेनिंग सब कुछ आपके साथ है, मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप हमारे से भी ज़्यादा आगे जाएं, ग्रो करें, ताकि आप अपने सपनों को, पेरेंट्स के सपनों को, आने वाली जनरेशन के सपनों को और इस देश के सपनों को पूरा कर पाएं। बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। सी यू सून।